हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद तुम मसरूफ थी। हाँ, बहुत मुश्किल से फोन उठा पाई मैं। आप ठीक तो हैं? मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। कैसे ठीक हो सकता हूँ मैं भला? कल जो कुछ हुआ क्या था वो सब? मत पूछो। मुझे बहुत अफसोस हुआ, खास तौर पर आपके लिए। मैंने आपको उस हाल में देखा और कुछ भी नहीं कर पाई, मैं दिल टूट गया। तुम क्या कर सकती थी? हम सब फैमिली वाले शौक में आ गए थे। ये सब कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने खुद ही अंदाजा लगा लिया था। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें। फिर आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद मसला हल हुआ क्या? मसले का हल ढूंढ रहा हूँ। आए मिलकर तलाश करते हैं। आऊंगा, लेकिन सिर्फ तुमसे मिलने। तो फिर ठीक है, मैं होटल में ही हूँ, आ जाइएगा मिलने। कुछ काम है वो निपटा कर आता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज बड़ी जल्दी आ गई। वर्कशॉप से जो आखिरी चीजें आई थी उन्हें सजा रही थी। ओह, ये तो अच्छी बात है। शाबाश, मुबारक हो तुम्हें। मुझे खुश होना चाहिए था लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी सब कुछ नया नया है ना। देखो, तुम अपने काम पर तवज्जो रखो। मैं तुम्हारी पहली कस्टमर बनने वाली हूँ। मुझे भी एक तोहफा लेना है। ठीक है, तो बताएं क्या लेना चाहेंगी? सच कहूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी हैं। तारीफ का बहुत शुक्रिया। भाई, पसंद आए कहना तो बहुत कम है। अब तो लगता है मेरी दोस्त वाकई एक आर्टिस्ट है। अच्छा, ये बताएं कि तोहफा चाहिए किसके लिए? उसी हिसाब से मैं आपको निकाल कर देती हूँ। यानी किसी खास के लिए। वैसे तो वो इन चीजों का ज्यादा शौकीन भी नहीं है। शायद गुनाह समझकर घर में भी ना रखे, मगर दिल चाहा तो ले रही हूँ। ठीक है, फिर उसी हिसाब से कुछ निकालती हूँ। शमोइल, मोहब्बत का फरिश्ता। लेकिन ये एरोस जैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल प्यार और मोहब्बत के लिए जो दुआएं की जाती है ना, ये उसे कबूल करवाने में रहनुमाई करता है। मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ठीक है, फिर मैं यही ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसे पैक कर देती हूँ, रुकें। जरूर। वैसे कहते हैं ना, पैसा मेरी तरफ से, बरकत अल्लाह की तरफ से। बताओ कितने पैसे हुए? कैसे पैसे? ये मेरी तरफ से तोहफा समझें। ये समझें कि हमारी दोस्ती के नाम है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दिल की धड़कन बहुत स्ट्रांग है। सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है। जरा इस आवाज को सुनो ज़ैनब, कसम से बिल्कुल म्यूजिक जैसी है। उमर मेरी जान, जरा सुकून से रहो, अभी तो आगाज है। मगर ये क्या शानदार आगाज नहीं है? सिर्फ एक हफ्ते में कितना बड़ा हो गया, देखो जरा। हाँ वाकई, एक हफ्ते में कुछ बड़े जैसा ही लग रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक ही बढ़ रहा है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, क्या मैं इस वीडियो की फाइनल कॉपी ले सकता हूँ? दरअसल मैं घरवाली से बदलना चाहता हूँ उसे। उमर, एक ही हफ्ता गुजरा है अभी, इतना फर्क थोड़ी आ सकता है। अरे मेरी जान, इंसान की आंखें भी होती हैं और अकल भी। कसम से कहता हूँ, एक हफ्ते में बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी। डॉक्टर साहब, बच्चे की जिन्स कब पता चलती है? अरे क्या हो गया है उमर, थोड़ा सब्र करो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। असल में मैं अगले हफ्ते फेटल डीएनए टेस्ट तजवीज करूंगा। इस टेस्ट से बच्चे की जिन्स काफी जल्द मालूम हो जाती है। ठीक है, फिर फौरन ही टेस्ट करवा लेते हैं हम लोग। लेकिन मेरी 2 प्रेगनेंसी पहले हो चुकी हैं, उसमें तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं हुआ था डॉक्टर साहब। कुछ सालों से टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। इससे आप दोहरी स्क्रीनिंग टेस्ट का ज्यादा डीप वर्जन समझ लें, और साथ ही साथ इससे बच्चे में किसी जिनियाती मसले की तफसील भी मिल जाती है और जिन्स भी पहले ही मालूम हो जाती है। वैसे ये रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और इसमें कोई खतरे की बात तो नहीं है? यूं समझ लें कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाती है, और खतरे की भी कोई बात नहीं। सिर्फ माँ के खून का नमूना चाहिए होता है। हम आपस में जरा बात कर लें, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताते हैं। ठीक है, जल्दी की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। अब उठ सकती हैं आप। उमर, हम तो अब जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो यहाँ रहकर थोड़ी देर और देखते रहना। डॉक्टर साहब, दरअसल मैं इस स्क्रीन की तस्वीर लेना चाह रहा था। अगर आप अल्ट्रासाउंड पॉज कर लेते तो। बातों बातों में तस्वीर लेना भूल गया। ये तो और बड़ा लग रहा है मुझे। एक सेल्फी भी हो जाए साथ। ओए 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 ओए, ये आपने सुबह सुबह किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं?
कोई सादे से कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? तुम्ही ने तो कहा था कि हम वॉक करेंगे तो मैंने ये स्पोर्ट्स ड्रेस पहन लिया। या अल्लाह, क्या करूं मैं? खैर छोड़ो, मुझे कल रात का किस्सा सुनाओ। किस किस को चुड़ैल के देगचे में उबाला गया? नूर आपा तो बुरी तरह जल गई। मुझे तरस आया उन पर। हाय, बहुत अफसोस हुआ। क्या ये मरियम साहिबा अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करती? उनकी मोहब्बत ऐसी ही है, बस बदनामी का डर, लोगों की गई बातें, यही सोचती रहती है वो। अरे अगर मैं लोगों को सुनती रहती तो मेरे साथ तो ना जाने क्या क्या हो चुका होता। छोड़ो भाई। मैं चाहती तो हूँ कि ये बात ना कहूँ, लेकिन लोग आपके बारे में भी बातें बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। देख रही है, लोग रमजान के दिनों में भी सुबह सुबह इस तरह नाच रहे हैं। गुनाह है, इनके लिए तो कब्र का अज़ाब भी कम है। अरे नहीं, ये तो नया फैशन है। ये डांस मॉर्निंग क्लब में हो रहा है, बगैर शराब के होता है। क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम, अंदर आइए ना मैम। नहीं नहीं, हमें नहीं आना, हम बस देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। ये एक तरह का जिम है और यहाँ तुर्की का बेहतरीन डीजे भी है। कॉफी और म्यूजिक के साथ यहाँ सब दिन का आगाज करने आते हैं। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, ये कोई गलत काम नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है। आप लोग प्लीज अंदर आकर देखिए ना, अगर पसंद आ जाए तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अरे नाइला, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? चलो ना अंदर। अच्छा भाई। आई, अरे किस तरह से नाच रहे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। कितना खूबसूरत है सब कुछ। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या ये रोजाना ऐसे ही होता है? नहीं, हफ्ते में 2 दिन। अरे नाइला, हम कल भी आएंगे यहाँ प्लीज। अम्मी फजूल बातें मत करें, आप तो ऐसे भागती हैं जैसे मुफ्त का लंगर बट रहा हो। वैसे एक बात और है, बच्चों वाले माओ के लिए अंदर प्ले एरिया स्टाफ भी है। यहाँ आप डांस करती रहें और अंदर हमारा स्टाफ आपके बच्चों को संभाल लेगा। अच्छा, वाकई में? फिर तो हम आ सकते हैं। क्या पहले से ये जगह बुक करनी होती है? हाँ बिल्कुल मैडम। एक मिनट। अम्मी, अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? चलिए इधर आए। या मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं इनका? ऐसी फैमिली कॉन्सेप्ट पार्टियों का पहली बार सुना है। ये आइडिया किसका है वैसे? सच पूछे तो ये पूरी दुनिया में नया ट्रेंड है। सेहतमंद जिंदगी अब खासी अहम हो गई है। डांस के साथ दिन का आगाज करना सबके लिए बेहतर साबित होता है। देखो, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। मैं हफ्ते में 1 दिन यहाँ स्टेज पर आ जाऊँ क्या? ये मजाक कर रही है ना अम्मी? अम्मी जान, अपनी मॉर्निंग एनर्जी कल निकाल लीजिएगा। अभी चलिए। अच्छा ठीक है, मगर हम कल आएंगे प्लीज। अगर मैं आपको यहाँ छोड़ दूँ तो आप शाम तक रहेंगी। चलिए कल आ जाएंगे। इंतजार रहेगा मुझे आप लोगों का। चलिए भी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ। हाँ मेरी जान। अजलान क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस काम कर रहा हूँ। तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, मेहमान आने वाले हैं, बस सोचा उनके आने से पहले अपने शौहर को फोन कर लूं। अच्छा किया तुमने मेरी जान। तुम सुबह जल्दी निकल गए थे? हाँ, सुबह कुछ जरूरी काम थे इसीलिए निकल गया था जल्दी। इफ्तार घर पे ही करूंगा मैं। ठीक है, अगर इफ्तार के लिए कोई खास चीज चाहिए हो तो कंपनी यही है। सारा दिन हमारे साथ है, फौरन इंतजाम करवा दूंगी मैं। कौन सी कंपनी? कैटरिंग कंपनी। आज आने वाले मेहमान बहुत खास हैं, इंतजाम तो अच्छा करना था। ये तो वही लोग हैं ना जिनसे जवेरिया के साथ हम पार्क में मिले थे। अचानक कैटरिंग कहाँ से आ गई? असलान, तुम भी ना उन बातों पर दिमाग लगाते हो जो तुम्हें समझ नहीं आती। छोड़ो, ये बहुत हाई सोसाइटी है, तुम इन्हें पार्क वाली हालत से जानते होगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है मेरी जान, तुम्हें जो ठीक लगे। मैं कोई मुदाखलत नहीं करूंगा अब, ठीक है? जो ठीक लगे करो। ठीक है अजलान, बहुत शुक्रिया। लव यू। सोसाइटी भाड़ में जाए। हैरत है, सबकी जरूरत क्या है आखिर दुआ को। उफ, खैर। अंदर आ सकता हूँ? तुम तो वैसे भी आ चुके हो, आ जाओ। अरे वाह, जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दिल खुश हो गया वाकई। ये फूल वैसे ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच। हम बात कर सकते हैं? तो क्या अब भी बात करने के लिए कुछ है फराज? ठीक है, सुन रही हूँ। अच्छा, मतलब बात घुमाना नहीं चाहती। ठीक है, डेफिनेटली मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। लेकिन ये माफी किस चीज के लिए फराज? यानी कल जो हुआ उसके लिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम ऐसा कुछ देखो, फिर भी तुम्हें फोन ना कर सका। बिल्कुल बेवकूफी की मैंने। तुम मेरी बात समझे नहीं। माफी किस बात के लिए मांग रहे हो तुम मुझसे? वही, कल जो भी डेफिनेटली ठीक नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कर सका।
मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती थी फराज। मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि कुछ तो अजीब है। मैंने कहा भी था कि सब बताओ मुझे। मैंने वाकई तुमसे झूठ नहीं बोला। बस वो यानी ये नहीं हो सका। वो लोग मंगनी करने वाले थे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरा इस्तेमाल करके अपनी माँ से शाबाशी बटोरना चाहते थे ताकि वो तुम्हें तंग ना करे, तुम पर दबाव न डाले, और इसी सोच के साथ तुम मेरे साथ इस रास्ते पर चले। मैं ऐसी बातों की प्लानिंग नहीं करता। सच में मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजार रहा था। मैंने सोचा था कि बात आगे भी बढ़ सकती है। अम्मी वगैरह का तो मैंने सोचा ही नहीं, कसम से। ठीक है, ये बताओ कि तुम यहाँ आए किस लिए हो? तुम बहुत अच्छी इंसान हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या हम दोस्त रहें? चलो नखरे मत दिखाओ। बेवकूफ फराज। हाँ ठीक है, जब भी कोई मुझे ये कहता है कि मैं बेवकूफ हूं तो समझ लो बात बन गई। तो सुलह हो गई? ठीक है, कोई मसला नहीं, आज से हम दोस्त हैं। जबरदस्त। अच्छा तो बताओ अब कि कल रात क्या हुआ? रिवायती ड्रामा कैसे खत्म हुआ? सच पूछो तो रेटिंग आसमान पर चली गई। सारे ही चैनल बिल्कुल ही बैठ गए। फराज, खूबसूरत फूल है। क्या हम बात कर सकते हैं अम्मी? तुमने हमें बात करने के काबिल भी छोड़ा है? कल रात से मेरा सर दिमाग फटा जा रहा है। मुझे अफसोस है। क्या कभी मैं ऐसा चाहूंगी कि खुद को या आप सबको किसी तकलीफ में डालूं? हाँ तो फिर वो सब क्या था नूर बेटी? और आपने जो मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, मैं कितनी बड़ी हूँ जानती हैं? मेरी बात सुनो, अगर तुम किसी और खानदान की बेटी होती तो क्या आज यूं मेरे सामने खड़े होकर बात कर सकती थी? तुम्हारे बाप को दिल का दौरा पड़ जाता तो आखिर ये फराज कहाँ से आ गया? क्या तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक है? नहीं, यानी वो मुझे पसंद करता था। और तुम इल्हामी से मोहब्बत करती हो, है ना? हाय अफसोस, हाय अफसोस, हम आखिर किससे मिन्नत समाजत में लगे हुए हैं। अम्मी मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, बस एक बार जिंदगी में, सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरा साथ दीजिए, मेरा सहारा बने। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, जिंदगी में दोबारा कोई मिसहैप नहीं चाहती हूँ। बेटी, शादी नहीं करोगे तो क्या करोगी? क्या तुम भी मेरी की तरह दूसरों की दी हुई जिंदगी जियोगी? उस औरत की इज्जत होती है जो अपने घर की छत के नीचे होती है। तुम अभी मेरी बातों पर गुस्सा कर रही हो, मगर कल को मेरी इन बातों को याद करोगी तुम। अल्लाह के लिए बताएं, आपकी बातों में से कौन सी बात दुरुस्त है? तुमने दुआ और उसकी माँ जैनब को देखा है ना, उन्हीं की नकल कर रही हो। कितनी बार खबरदार किया था। आप हमेशा एक ही बात दोहराती हैं। मैं किसी की नकल नहीं कर रही हूँ, आखिर क्यों करूँगी मैं? नहीं, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। इस घर में पैदा होकर पलने वाली लड़की ऐसी नहीं हो सकती, यही वाहिद वजाहत है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया? बताओ नूर, तुम तो बिल्कुल हद से निकल चुकी हो। अपनी ही मंगनी में अंगूठी पहनाते वक्त किसी और मर्द का नाम लेना, ये क्या हरकत है? जलालत है। कितनी बार कहूँ मैं आपसे, क्यों यकीन नहीं करती मेरा? मैंने कहा था ना, गलती से हो गया। एक लम्हे के लिए मेरा जहन उलझ गया। इज्जतदार औरतों का जहन कभी नहीं उलझता नूर। मैं इल्हामी के पास जाकर बात करूंगी, उससे माफी मांगूंगी। हाँ, वो तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठा है। रुस्वाइयों से तुम्हारा पेट ही नहीं भरता। वो मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तो वो भी बेगैरत निकला। ठीक है, शायद तुम्हें कबूल ही कर ले। अम्मी अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे, बस कर दे। मेरी बात सुनो और चुप रहो, मुझे पागल मत बनाओ। अब तुम्हारी ये जदीद सोचे हम पर नहीं चलने वाली। माफी मांगना है या दिल लगाना है, जाओ जो करना है करो, मगर ये याद रखो, फजूल ख्वाब मत देखो। मुझे इस तरह भी मत देखो, मुझे मत देखो, और अब ये शादी नहीं करूंगी वाला जुमला भी मत दोहराना। हाँ, और इसके बाद फराज वगैरह का तो सवाल ही नहीं कोई। तुम खुद को समझती क्या हो? वो आसूदा साहिबा तुम्हें बहू बना के अपने घर में ले जाएंगी। मैं जा रही हूँ, मजीद बात नहीं करना चाहती, वक्त पर जाकर वापस आ जाऊंगी। रुको जरा, कहाँ जा रही हो? अकेली नहीं जा सकती तुम।
तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए। क्या आप मेरे पीछे जासूस लगाएंगी? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा नहीं है मुझे। पहले जाकर इल्हामी का दिल जीतो, उससे शादी करो, फिर आकर मेरा एतमाद हासिल करना। जुल्कर। जी अम्मी। जी कहिए अम्मी। आ जाओ बेटा, नूर को मोहल्ले तक ले जाकर वापस ले आना जल्दी। अगर कोई उल्टी सीधी बात हुई तो मैं तुमसे पूछूंगी, समझ गए? ठीक है अम्मी, हम जाकर आ जाते हैं। दाएं बाएं देखे बगैर जाना, कहीं फिर किसी नए का ख्याल ना आ जाए। चलो आओ जुल्कर, चलें। या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ये लड़की जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। कहिए अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम अलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कल रात जो कुछ हुआ उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ। हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्दुल्ला साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर औलाद की तरबियत नेकी से भी ज्यादा अहम मामला है। बुजुर्गों ने बताया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तो तुम्हारे लिए बस एक आजमाइश है। असल अजर तो अल्लाह पाक के पास है। मेरी नजर में अल्लाह ताला आपको आपकी औलाद के जरिए आजमा रहा है, मगर जैसा कि आयत में आया है, असल इम्तिहान के अजर अल्लाह ताला के पास है। मेरी दुआ है अल्लाह करे कि मैं और आप दोनों इन आजमाइशों से सुरखरू होकर निकलें। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं भी एक बाप हूँ। मैं आपको मुश्किल में डालने के लिए बात नहीं कर रहा, मगर मेरी बेटी की आंख से एक कतरा आंसू भी गिरा तो वो मेरे दिल में जहन्नुम की आग बन जाता है। मेरा बेटा पहले ही जख्मी है। मैं किसी को इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे बेटे को मजीद दुख पहुंचाए। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। समझता हूँ अलवी साहब, आपसे इत्तफाक भी करता हूँ। मैंने बतौर बाप अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए ही आपको तकलीफ दी है। ये मेरी राय है, आपको मुझे जो सही लगता है समझा देता हूँ, मगर फैसला आपका अपना होता है। अब आगे सब कुछ आप पर है। मैं समझ गया। एक बार फिर माजरत। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा आप ठीक तो हैं? ये कोलोन देना। डालो डालो। शुक्रिया। क्या हुआ बाबा, कोई बात हुई है क्या? अलवी साहब को फोन किया था, ना ही करता तो अच्छा था। इस नूर फातिमा ने हमें जलील करके रख दिया। मुस्तफा, मैं बतौर बाप बिल्कुल नाकाम हो गया हूं। बस तुम ही हो जिसने मेरा सर नहीं झुकाया। अल्लाह करे कि कभी झुकाओ भी ना। आमीन बाबा। थक गया हूं, जरा सुकून नसीब नहीं होता। दुआ, इतना सब कुछ क्यों बनवा लिया तुमने? वाकई इतनी चीजों की जरूरत नहीं थी, हम तो सीधा पार्क से ही आए हैं। अरे नहीं, जरूरत क्यों नहीं थी? और वैसे भी ये तो हमारी रूटीन का हिस्सा है। खास तौर पर जब दोस्त आते हैं तो हमारे घर खास इंतजाम किया जाता है। ये सब चीजें किसने तैयार की है? एक केटरिंग कंपनी है जिसको मैं इवेंट्स के लिए हायर करती हूँ। बहुत अच्छी है, चाहो तो लिंक भेज दूँ। तुम्हारी अम्मी तो बहुत ही जवान लगती हैं यार। तुम्हारी अम्मी कम बहन ज्यादा लगती हैं। यंग भी और प्रेग्नेंट भी। जल्द ही घर में बेबीज होंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। ये घर नया है क्या? क्या अभी अभी शिफ्ट हुए हो? बिल्कुल, असलान ने तोहफे में मेरे नाम किया है। तुम तो बहुत खुश नसीब हो। बहुत बड़ा तोहफा है ये। लाड उठाना उसे पसंद है। लगता है कि वो गलती कर रहा है। केक लेंगी आप? अभी फ्रेश बनवाया है। क्या सिर्फ ये सब मुझे ही अजीब लग रहा है? ये हमारी लड़की को हो क्या गया है? शुक्र करो कि ये खवातीन यहाँ पर है, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करती। वैसे ज़ैनब हमें बात करनी होगी। ये तो पहले ऐसे बिल्कुल नहीं थी। लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, बस सब देख रहे हैं, इस मौजू को रहने दो। मैं चाहता था कि कहीं और चलें, लेकिन मोहल्ले के सारे कैफे इस वक्त बंद होंगे क्योंकि रमजान है।
और मैं भी मस्जिद से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। नहीं, जैसे मैंने कहा था, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी। कभी कभी बात करने के लिए लफ्ज काफी नहीं होते नूर साहब। देखें, हमने ये रास्ता लंबी बातों के बाद नहीं चुना था और ना ही हम कभी लंबी बातों से निकलेंगे, मगर मुझे ये जानना है कि मैं किस रास्ते पर हूं। मैंने अपने जज्बात के बारे में आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला है और ना ही बोलूंगी, मगर आज तो मैं वो सच में कुछ ज्यादा ही उलझन का शिकार हो गई हूँ। अगर मुझे यकीन हो कि कोई हल है तो मैं अंदर जाकर सजदे में गिरकर घंटों रोना ही चाहूंगी। इल्हामी साहब, इस घुटन की वजह आखिर क्या है नूर साहिबा? क्या फराज का नाम दिल से जुबान पर आ रहा है? कहीं आपका दिल उसकी तरफ माइल तो? हो सकता है मैं शादी से डर गई थी। आखिरकार ये सब अम्मी बाबा की ख्वाहिश और दबाव से हो रहा था। आप भी तो दिल से तैयार नहीं थे, जबरदस्ती रिश्ते के लिए हाँ की थी और ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी। बाद में राजी हो गया था, मगर ऐसे जैसे कोई बोझ उठाया हो। ऐसा नहीं है नूर साहिबा, मैंने दिल से चाहा था। अब आपको मुझे सच बताना होगा। आपका दिल क्या चाहता है मुझे बताएं। वक्त, मैं वक्त चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वक्त थम जाए। मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मगर आपने तोड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है। कल जो हुआ उसके बाद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे इल्हामी साहब? मुझे नहीं मालूम। मैं भी यही कह रही हूँ। चलिए एक दूसरे को वक्त देते हैं, थोड़ा सोचें, सही फैसला करें और किसी को मजीद दुख न दें। सोचते हैं। अम्मी, यहाँ सब कुछ ठीक है, आप कुछ गलत ना सोचें। मस्जिद के सामने आराम से बात कर रहे हैं। ठीक है अम्मी, अच्छा, अल्लाह हाफिज।